डिफॉर्मेशन की भी बात की थी मैंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में। अब डिफॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, डिफॉर्मेशन बेसिकली मानहानि कह सकते हैं इसको। आपने किसी पर्सन को, अब डिफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच एक बड़ी ही थिन लाइन है, इसीलिए बहुत ही सोच समझ के और होश में बोलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय डिफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इसलिए क्योंकि लोग लगा देते हैं इसको जल्दी से। और ऐसी बात नहीं कि केवल गलत जगह ही लगाते हैं, सही जगह भी लगाते हैं। क्योंकि देखिए भाई, जैसा मैंने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए अब डिफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में हम पहले पूरी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, डिफॉर्मेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक क्रिमिनल डिफॉर्मेशन, एक सिविल डिफॉर्मेशन। अब क्रिमिनल डिफॉर्मेशन क्या होता है? क्रिमिनल डिफॉर्मेशन होता है कि मान लीजिए आपने किसी को क्रिटिसाइज किया, पीनल एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा क्रिमिनल डिफॉर्मेशन में। जैसे आपको इम्प्रिजनमेंट झेलनी पड़ेगी। और सिविल डिफॉर्मेशन में आपको पेनाल्टी कुछ देनी पड़ेगी। पेनाल्टी देने के बाद फर्दर सिविल एक्शन आपके ऊपर लिया जा सकता है। तो ये सिविल डिफॉर्मेशन की बात हो गई। अब डिफॉर्मेशन किसके ऊपर लगाया जा सकता है और डिफॉर्मेशन कोई स्टेटमेंट कैसे बन सकती है? देखिए, इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो डिफॉर्मेशन दो टाइप की होती है, एक जो कि आप रिटन फॉर्म में, एक ओरल फॉर्म में, अगर आप किसी को कुछ वर्बली बोलते हैं। तो अब इसको लॉ की भाषा में लायबल और स्लैंडर कहते हैं। लायबल मतलब एनी रिटन स्टेटमेंट, कोई आपकी रिटन स्टेटमेंट है और आपने उसमें डिफॉर्मेटरी चीज़ या अपमानजनक चीज़ किसी के बारे में लिख के उसको पब्लिश किया, ये हो गया लायबल। और स्लैंडर क्या हो गया? स्लैंडर मतलब आपने स्पोकन फॉर्म में किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज़ कर दिया। अब इसमें देखिए, मैंने कहा कि आपने पब्लिक में पोस्ट किया, पब्लिक में क्रिटिसाइज़ किया। पब्लिक ही क्यों? क्या मेरी और आपकी बात हो रही है, या मेरे और किसी एक आदमी के बीच बात हो रही है? मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, या मेरा कोई ऐसे ही मान लीजिए कोई भी है जिसको मान लीजिए पसंद ही नहीं करते हैं, तो उसको मैंने कुछ वर्बली सामने मेरे खड़े हैं, उनको मैंने अब कोई और नहीं सुना, केवल मेरे और उनके बीच बात चल रही थी। तो ये तो डिफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि आप जिसको बोल रहे हैं केवल वो है और आप हैं। डिफॉर्मेशन करने वाला और जो डिफेम हो रहा है, उन दोनों के बीच अगर बात है, तो ये डिफॉर्मेशन की। डिफॉर्मेशन अगर बनाना है, उसके खिलाफ केस फाइल होना है, तो आपकी पब्लिक इमेज को हार्म होना चाहिए, यानी कि किसी थर्ड पार्टी का उसमें इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आ गया है। थर्ड पार्टी को आपने क्रिटिसाइज, थर्ड पार्टी आपने किसी को क्रिटिसाइज किया, उसको थर्ड पार्टी ने सुन लिया, तो ये कहेगा भाई मेरी इमेज ख़राब हो गई है, मैं जा रहा हूँ डिफॉर्मेशन में आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर। कंप्लेन फाइल कब कर सकते हैं वो? तब जब मेरे पास कोई तथ्य ना रहा हो और मैंने वैसे ही उनको पब्लिक में क्रिटिसाइज़ कर दिया। मेरे पास कोई तथ्य नहीं था, मेरे पास कोई प्रूवन फैक्ट नहीं थे कि भाई इन्होंने, मान लीजिए मैं किसी को एक कहता हूँ ये ऑफेंडर है, और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और मेरे ये ऑफेंडर बोलने से उनकी इमेज को काफ़ी हार्म हो गया, तो वो डिफॉर्मेशन में केस फाइल कर सकते हैं। डिफॉर्मेशन कह सकते हैं भाई इन्होंने मुझ पर डिफेम किया। अब एक तरीका ये है, और दूसरा इसका क्या प्रोविज़न होता है? एक तो मैंने बताया कि मान लीजिए मैंने उनको कहा मेरे पास फैक्ट नहीं था, तो वो फाइल कर दिया। अगर मेरे पास फैक्ट था और मैंने जो कहा सही कहा, तो वो डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी बात सही थी। और दूसरा वो पब्लिक, उससे काफ़ी कह सकते हैं कि पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए। जैसे अभी कोई एक पर्सन है जो कि मान लीजिए ब्यूरोक्रेट है या पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ मेरे पास कुछ फैक्ट हैं, वो उनके पर्सनल लाइफ से कनेक्ट, मान लीजिए उनकी अगर वो मैं बात बताऊं, तो उससे लोगों की जो इमेज है, उससे लोगों को फ़ायदा हो। मतलब ऐसा नहीं कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जान के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं, जिसे पब्लिक कह सकते हैं विल जो है, जिससे उनको हेल्प हो कि हाँ भाई ये गलत कर रहे हैं। मान लीजिए कोई करप्शन कर रहा है, कोई ब्राइब ले रहा है, घूस जिसको कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इससे पब्लिक का फ़ायदा होगा और ऐसे करप्ट आदमी से लोग बचेंगे। तो इसीलिए इस सब तरीके से, जिससे पब्लिक को कोई फ़ायदा हो। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप जानकर क्या ही करेंगे, और उससे किसी का कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो पर्सनली है, जिससे कोई अननेसेसरी है और बिना प्रूवन है, तो उस पर भी आपके ऊपर डिफॉर्मेशन फाइल हो सकता है, अगर इस तरीके से किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये तो सारे कुछ प्रोविजन थे डिफॉर्मेशन के। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ लग सकता है और इसके कितने प्रोविजन हैं, और क्यों ज़रूरी है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना फ्री स्पीच पर भी, ये तो हमारी बात है। अब हम बात करते हैं रिसेंट, ये इतना ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत होती रहती है, डिबेट चलता रहता है, क्योंकि सारी डिबेट इसी पे होती है कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप ज़्यादा लगा रहे हैं, पब्लिक सप्रेस कर रहे हैं। एक ज़्यादा बोल गया तो उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। और अभी रिसेंट 2025 में भी एक गाइडलाइंस जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ IT के द्वारा, जिसमें उन्होंने बात की कि अभी जैसे कोई भी इमेज, आप अगर AI जनरेटेड इमेज, अगर आप AI से कोई भी इमेज जनरेट कर रहे हैं, तो उस AI जनरेटेड इमेज के 10% ऑफ द स्पेस में आपको होना चाहिए, लिखा होना चाहिए नीचे AI जनरेटेड। तो ये कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल AI का ज़माना चल रहा है, तो उससे लोग कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन को कहीं भी खड़ा करवा के कुछ भी एक्टिविटी करवा देते हैं उससे, टोटली AI के थ्रू।
बस आपको फ़ोटो उठानी है, फ़ोटो उठा के लगानी है और उसके बाद बाकी सिस्टम एआई करता है। तो ये सारी कुछ गलत तरीके की एक्टिविटी होती है। इसका इस्तेमाल काफ़ी सारी इलीगल चीज़ों में भी होने लगा है आजकल तो इसीलिए इसको करने की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर लगातार एक्शन ले रही है। देखिए, कुल मिला के अब सार ऐसा है कि सही भी आदमी होता है और उसी जगह गलत भी आदमी होता है। मेरे कहने का मतलब, कोई एक आदमी उसी चीज़ का प्रयोग अपने डिफेंस के लिए करता है और कोई एक आदमी ऑफेंस करने के लिए करता है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ, किसी के पास मान लीजिए रिवॉल्वर या पिस्टल कुछ भी है और उसके पास उसका मान लीजिए लाइसेंस है, और एक आदमी है जो सेल्फ डिफेंस में उसका इस्तेमाल करेगा, और एक आदमी है जो कि अननेसेसरी लोगों को, मान लीजिए कोई भी अपनी पर्सनल बिल करने के लिए क्राइम करते हैं लोग उसी से। तो ये तो भाई बात वही है कि रिसेंट अब इसीलिए जुडिशियरी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनाइज करती है इन सभी मैनर्स में, और गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है। क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया की प्रेजेंस हो गई है कि इन्फॉर्मेशन को कैटर करना हो जा रहा है मुश्किल। कहाँ कौन सी इन्फॉर्मेशन फेक है, कौन सी गलत है, इसके बीच में फ़िल्टर लगाना मुश्किल हो जा रहा है। अभी रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे जो कह सकते हैं कि बहुत जेन्युइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और जो कि उनके ट्रू सोर्सेज से उनका कहना था कि उनको मिली थी, उनको लगा रिलायबल होगी, लेकिन वो हालांकि नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि फेक इन्फॉर्मेशन को कैटर करना होता जा रहा है मुश्किल। इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ गए हैं आजकल, उन प्लेटफॉर्म्स की वजह से कुछ भी एआई जनरेटेड इमेज कोई भी लोग डाल देते हैं, तो वो समझना, फ़िल्टर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर लोग उसको उपयोग कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट की तरह दी गई है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत सही होती है किसी भी एक हेल्दी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए। मीडिया की फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम और बाकी सारे लोगों की फ्रीडम कि लोग अपनी बात कह सकें, गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकें, ताकि वो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट रन कर सके और उनको रहे हाँ भाई कोई क्वेश्चन करने वाला है। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का लक्षण है। इसी तरीके से देश हमारा चल रहा है और चलता रहे आगे, हमको ऐसी उम्मीद है। तो लेकिन अब वही मैंने कहा कि जो रिसेंट चीज़ें हो रही हैं उसको देखते हुए लॉस बनाने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को लगातार से लगातार। अब ये स्क्रूटनी का टॉपिक है, बिल्कुल है, तो इसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है अब आज तो, और हमने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मुझको लगता है अगर आप शुरू से लेके अभी तक इस वीडियो को अगर आपने देखा है ध्यान से, तो आप लोगों ने आर्टिकल 19 का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान ले लिया।